नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जैसा कि मतदान अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और 1 तारीख को जो मतदान होने वाली है अर्थात 1 जून को अंतिम चरण के जो मतदान है उनमें कार्यरत पीठासीन पदाधिकारी और इनके साथ ही जो मतदान कर्मी होंगे P1, P2, P3 एवं पूरे समूह के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण संदेश, कैसे हम पूरी प्रक्रिया को आसानी से कंप्लीट करें और इलेक्शन को सफलतापूर्वक संपन्न करें। चूँकि हमारा कर्तव्य और दायित्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही बेहतर होता है जो हमें किसी तरह की समस्याएं और परेशानी में न डाल सके। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं बिंदुवार विश्लेषण कि हमारे कार्य क्या है और हमारा दायित्व क्या है, हम किस तरह से मतदान को सफल कर सकते हैं। तो मतदान जैसा कि 1 जून को होना है, तो उससे 2 दिन पहले, मतदान से 2 दिन पहले सभी कर्मी जो होते हैं वो ब्लॉक में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ P1, P2, P3 सभी का कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है और वहीं से हमारी जो है कार्य करने की प्रक्रिया वो आरंभ हो जाती है। तो पहला दिन जब हम जाएंगे, जिस संबंधित आपको ब्लॉक में आपको बुलाया जाएगा, उस ब्लॉक में जा कर के आपको बहुत सारी कागज़ों को और उससे संबंधित दस्तावेज़ों को आपको मतदान से 2 दिन पहले रिसीव कराया जाएगा। जैसा कि आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरह का एक लिस्ट आपको होगा, चेक लिस्ट, जिसके आधार पर आपको सारे कागजात और प्रपत्र आपको वहाँ पर दिया जाएगा, जिसे आप 1 बाय 1 बिंदुवार मिला करके और इस तरह से आप इंश्योर हो लेंगे कि हमारे सारे दस्तावेज सही है और एक अच्छे सीक्वेंस में है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई फॉर्म की कमी नहीं है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ मिलेगा, जैसे मतदान जब हम करते हैं ना, तो उसमें इलेक्शन से 1-2 दिन पहले जब हम जाएंगे ब्लॉक में, तो वहाँ पर हमें प्रथम पैकेट मिलेगा। तो पहला पैकेट जो होगा ना, उसमें दर्ज मतों का लेखा पत्र होगा और यह प्रयुक्त 17C फॉर्म होगा। दूसरा हमें पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन यानी कि इसका डायरी होगा। इसके बाद मॉक पॉल प्रमाण पत्र होंगे। इस तरह से ये सभी वीवीपैट की कागज़ की पर्ची, लिफाफा जो काला मुहरबंद होगा, इन सभी को हमें प्रथम पैकेट में देखना है और इंश्योर होना है कि हमारे सारे प्रथम पैकेट में ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। तो हमें यह प्रथम पैकेट का इंश्योरिटी के बाद द्वितीय पैकेट की तरफ चलना है, जहाँ पे द्वितीय पैकेट में हमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो पीठासीन अधिकारी युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा एक होगा, मतदाताओं का रजिस्टर 17A होगा, आगंतुक प्रपत्र युक्त विजिट सीट का जो लिफाफा होगा वह होगा, प्रारूप 14A में अंधे और निशक्त, शिथिलांग, विकलांग व्यक्तियों की घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा होगा। तो यह दूसरा पैकेट हो गया। तीसरा पैकेट की यदि चर्चा की जाए तो सांविधिक लिफाफा है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे पैकेट का बिंदुवार विश्लेषण ही आपको चेकलिस्ट इस तरह का मिलेगा, जिसके आधार पर आप सभी का इंश्योरिटी और उन्हें आप देख लें, बखूबी मिलान कर लें। तो तीसरे पैकेट में आपका होगा निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति एवं उसके द्वारा कोई सूचना हो तो यह मिल जाएगा, मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, यानी कि सारे लिफाफे जो होंगे आपको 1 से लेकर 6 उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सभी का वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूं और आप लोग उन सभी वीडियो में लिफाफा कैसे है, कौन सा लिफाफा है, उससे भी मैं बताया हूं और इसके साथ ही फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, इन सभी बातों से हम इंश्योर हो जाएंगे कि किस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से एक अच्छा स्मूथली और बढ़िया मतदान करा के हम अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। इसके साथ ही तृतीय पैकेट जो होगा, जो सांविधिक लिफाफा है, उसके अंतर्गत अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा होगा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों का प्रारूप 17C मुहरबंद लिफाफा होगा। इस तरह से ये सारे लिफाफे जो होंगे आपका बिंदुवार मिलेंगे और इनको आपको इंश्योर होना है और सबको 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है, चेक करके सारे फॉर्म को कंप्लीट आपको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। फिर चतुर्थ पैकेट की बात की जाए, सांविधिक लिफाफा, तो चौथे पैकेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो निर्वाचक नामावली की प्रति से युक्त लिफाफा होगा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। इन सारे वीडियो को मैंने पीछे डाल चुका है और आप वहां से वीडियो देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, ADC प्रमाण पत्र होंगे, पीठासीन अधिकारी घोषणा युक्त लिफाफा, ये सारे हमारे चतुर्थ पैकेट में होंगे। इसके साथ ही अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद यदि कोई हो तो उससे युक्त लिफाफा, ये सारे लिफाफा आपको मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको लिफाफा भी दिखा चुका है और वीडियो में पीछे इन सभी की इंश्योरिटी कैसे, कौन सा फॉर्म भरना है, इन सभी का वीडियो पीछे है, आप देख सकते हैं और वहाँ से आप
इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त कागज़ की मोहरें इत्यादि इन लिफाफाओं में आपको अलग अलग प्रेषित करना होगा। पुलिस थाना प्रभारी की प्रेषित शिकायती पत्र हो गया, अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं की सूची इत्यादि जो भी है, सो इसमें आपको मिलेंगे चतुर्थ पैकेट में। हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे पंचम पैकेट। उस पांचवें पैकेट में होगा पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, जो आपको एक हैंडबुक मिलेंगी वह इसमें रहेंगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका होगी कि कैसे हम मतदान मशीन का और वीवीपैट का इस्तेमाल करेंगे। ईवीएम एवं वीवीपैट के मतदान कैसे करें, इसका पोस्टर भी होगा। बहुत सारा पोस्टर आपको मिलेगा जिसको आपको मतदान केंद्र पर सभी जगह उसको चिपकाना होगा और पोस्टरों के आधार पर जो वोटर्स पढ़ के उसके नियमों कानून को जान सकें। इसके साथ ही ईवीएम वीवीपैट के उपयोग की समस्या और निवारण के बारे में भी आपको एक पुस्तिका मिलेगी और इसके अंदर अमिट स्याही की शीशियों का एक सेट होगा जिस पर ढक्कन लगा हुआ होगा और ये सारे चीज़ों को आप इंश्योर करके देखते चलेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ मिला। और सस्टम लिफाफे की बात की जाए यानी छठे पैकेट की बात की जाए तो वहाँ पर प्रारूप 7A के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची होगी कि आप जहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए गए हो वहाँ पे कितने कैंडिडेट खड़े हैं, उसकी एक सूची आपको दी जाएगी। उम्मीदवारों के नमूना, हस्ताक्षर का नमूना होगा वह भी आपको मिलेगा। अन्य अप्रयुक्त प्रारूप जो भी होंगे वो उनमें आपको सब कुछ रखा हुआ मिलेगा। पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर होंगी और अमिट स्याही रखने के लिए कप। ये सारी चीज़ों को आप स्टेशनरी से मिला करके और सभी चीज़ों को आप बिंदुवार उन सभी कागज़ों को एक बार अपने समूह के सभी लोगों के साथ 1 by 1 चेकआउट जरूर कर लेंगे। फिर ये आपका पोलिंग से 2 दिन पहले की बात हो गई। पोलिंग के 1 दिन पहले आपको पुनः वहीं पे बुलाया जाएगा जहाँ पे आपको ये सारे कागजात और पैकेट दिए जाएंगे। वहाँ से आपको दूसरे दिन एक चेकलिस्ट होगा जिसके आधार पर आप मिलाएंगे। आपको मशीन दी जाएगी, उसमें आपको ईवीएम दिया जाएगा यानी कि आपको एक कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट होगा और बैलेट यूनिट। और इसकी यदि संख्या अधिक होगी तो 2 बैलेट यूनिट मिलेंगी। और इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इस सभी कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग इसमें वीडियो में बताया हुआ है। आप वहाँ से वीडियो से देख करके आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं कि कैसे हम उसको कनेक्ट करें। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि उस दिन हमारा दायित्व क्या होगा कि हम जिस दल जहाँ के लिए हम जा रहे हैं वहाँ की सारी सूचनाएं और एक चेकलिस्ट के आधार पर हमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जो आपको चेकलिस्ट मिलेगा उस चेकलिस्ट से आप मिला लेंगे। जैसे ग्रीन पेपर शील, ये चेकलिस्ट के आधार पर आप मिलाते चलेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ है। तो जो आपको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होंगी वह चेकलिस्ट से आप मिलाएंगे। जैसे सीयू का नंबर हो गया, बीयू का नंबर हो गया, वीवीपैट का नंबर हो गया, ग्रीन पेपर सील हो गया, एड्रेस टैग हो गया। इन सभी चीज़ों को आप 1 by 1 बिंदुवार मिला करके इंश्योर हो लेंगे। फिर आपको मशीन रिसीव कराया जाएगा और वहाँ से आप उन्हें लेकर चलेंगे अपने मतदान केंद्र की ओर। जैसे ही आप मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी के रूप में आपका कार्य है कि आप चारों तरफ इंश्योर हो ले कि 200 मीटर के दायरे में कहीं भी किसी तरह का कोई भी प्रचार, एडवर्टाइजमेंट या किसी पार्टी की कोई चीज़ें तो नहीं है जो कि इलेक्शन के बीच में या कोई समस्या उत्पन्न करे। इन सभी चीज़ों को देखकर अपना वोटिंग कंपार्टमेंट बना लेंगे और इस तरह से हम फॉर्म को निकाल के उस सभी को सिस्टमेटिक 1 by 1 लिफाफे में अरेंजमेंट करेंगे, जिससे हमको कम समय में अच्छी तरह से सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना आ जाए और हम इंश्योर हो जाएं कि इलेक्शन के दिन हमें कोई परेशानी ना हो। अब इस तरह से सभी कागज़ों को आप रखते जाएंगे, उसमें फॉर्म को मिला लेंगे और फॉर्म को रखते चले जाएंगे। तो आपकी एक सीक्वेंस में प्रथम पैकेट, द्वितीय पैकेट, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम 6 पैकेट तक की सभी चीज़ों को आप कागजी संबंधी जितने भी कार्य हैं उसको आप पोलिंग से 1 दिन पहले कंप्लीट कर ले। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे आपको समस्याएं नहीं आती हैं। और टाइम टू टाइम उस फॉर्म को आप राउंड अप करके और भरते चले जाएंगे और आसानी से आपका इलेक्शन स्मूथली चलेगा। तो आते हैं हम दूसरी तरफ कि हमें और कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। तो जैसे हमारा मॉक पोल हो जाएगा, मॉक पोल करने की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों को मैंने बिंदुवार वीडियो में डाल चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मॉक पोल करने के लिए पोलिंग एजेंट को हम जरूर बहाल करें और पोलिंग एजेंट की संख्या 2 होनी चाहिए कम से कम। उनकी उपस्थिति में मॉक पोल कराएं। मॉक पोल एटलीस्ट 50 करानी होती है
और उसमें नोटा को भी वोट डालना होता है और सभी के दर्ज दस्तावेज को हमें लिखना पड़ता है ताकि हम उसको सीक्वेंस में फॉर्म में भरते समय कोई परेशानी ना हो और इससे बचते हुए हम लोग सभी कार्य को संपन्न कर सकें। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं क्या कि जब एक्चुअल मतदान शुरू होता है तो हम उसका प्रतिशत निकालना जान जाएं कि 7 से 9 बजे तक कितना परसेंटेज हुआ। तो मतदाता का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को निकालने का आसान तरीका है कि जितना वोट दिया उसके बटा में कितना वहाँ का वोटर्स है अब उन्हें 100 करेंगे तो हमारा आसानी से यह निकल जाएगा परसेंटेज। अब इस तरह से हमें कौन कौन सी चीज़ों को मतदान के दिन समय समय पर अपडेट करते रहना है ताकि हम जब ईवीएम जमा करने जाएं तो हमें किसी तरह की समस्याएं ना हो। तो ये आपका रहा दूसरा लिस्ट जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को मतदान के दिन टाइम टू टाइम अपडेट करते हुए ले जाना है ताकि शाम में मेरा ईवीएम जमा करने में किसी तरह की समस्या परेशानी ना हो, पीठासीन को किसी तरह की दिक्कतें ना आए। इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है और इंसियरिटी होनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा होती है ना उसको 2 प्रति में आप बना लें और दोनों को एकदम एक एक कर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते चले। जहाँ पे उसमें पोलिंग एजेंट का साइन करवाना है वहाँ पे आप उस एजेंट से साइन करवा लें, जहाँ पे P1 P2 P3 से साइन करवाना है वहाँ पे P1 P2 P3 से साइन करवा लें और इस तरह से एक अरेंजमेंट कर लें। तो पीठासीन अधिकारी की घोषणा हो गई, पीठासीन अधिकारी की डायरी हो गई, विजिट सीट हो गए, मॉक पोल प्रमाण पत्र हो गए, दर्ज मतों का लेखा पत्र हो गए, प्रेक्षण रिपोर्ट हो गए, 16 बिंदु वाला जो प्रेक्षण रिपोर्ट है, और PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट हो गए, और प्रारूप M21 चालान। ये इतना तो आपको पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए। इन सभी को बिंदुवार आप जितने भी हैं इन सभी को बिंदुवार आप अपडेट कर लें और सब में आप भरते हुए चले जाएं ताकि आपको सारे फॉर्म इलेक्शन के साथ साथ आपका फॉर्म भी भरता हुआ चला जाए और सारे प्रतिशत निकालना, प्रतिशत को रखना या फिर डालना वो आपका सिस्टमेटिक इंश्योरिटी हो जाएगी। और ये इन्हीं बिंदुओं को आपसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी चीज़ों को आपसे जो ईवीएम कलेक्ट करते हैं वो आपसे इन सभी फॉर्म को लेकर और उनको सिस्टमेटिक वॉच आउट करेंगे, देखेंगे और मिलान करेंगे। इसके साथ ही आप मतदाता रजिस्टर जो होगा सीलबंद लिफाफा रखेंगे। काला पैकेट में जो मॉक पॉल जितने भी हो गए हैं उस मॉक पॉल के सारे प्रतिवेदन को, सारे उस पर्ची को निकाल करके साइन मोहर करके उसके पीछे जो आता है स्पेशल साइन मॉक पॉल करने के लिए, उससे हम उसके पीछे वह हम मॉक पॉल का मोहर लगा देंगे। पीठासीन अधिकारी अपना साइन करके काले लिफाफे में डाल देंगे और उसको सील बंद कर देंगे। इस तरह से आपका ये हो गया कि आप पूरी तरह से सिक्योरिटी हो गई है कि आपकी कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी कंफर्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे हम लोग भरेंगे। जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह हो गया आपका, इसको बोलते हैं 16 बिंदु वाला प्रेक्षण रिपोर्ट। ये 16 बिंदु आप पढ़ते जाएंगे, 1 बाय 1 16 बिंदु के प्रेक्षण रिपोर्ट को पढ़ते जाएंगे और सिस्टमेटिक भरते चले जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होती हैं। और इसे भर के आप खुला लिफाफा में रख के एक अलग साइड में रख दें ताकि उन्हें ले करके आपको वहाँ पर जमा करने से पहले ये सारी चीज़ों को दिखाना होगा। तो ये आपका 16 बिंदु में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मतदान केंद्र का नाम हो गया, उसके बाद वीडियो कैमरा की व्यवस्था है कि नहीं है, CPF की नियुक्ति हुई है नहीं है, कुल डाले गए मत कितने हैं, मतों का प्रतिशत कितना है। इस तरह से 16 बिंदु का लिफाफा है, क्या मतदान के समय कोई त्रुटि हुई थी। तो ये सभी पीठासीन पदाधिकारी जो होंगे वह 16 बिंदु का लिफाफा को भरेंगे और भर करके उसमें अपना एक स्पेशल जो आपको दिया गया प्रवेदक चिन्ह उसको लगा करके साइन मोहर करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेक्षण रिपोर्ट जो हो गई। अब प्रेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत में हमसे ये सारी चीज़ों को भरने के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा PS05। PS05 भरने के लिए भी आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें PS05 में कितने एक्चुअल वोटर्स हैं और कितने वोटर्स ने वोटिंग का अपना मताधिकार का प्रयोग किया। ईपिक से कितने लोगों ने, यानी कि जो ईपिक से वोट डाले हैं उनका कितना परसेंटेज है, कितना उनका संख्या, उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने अपना मतदाता कार्ड से वोट गिरा है। तो इसे भी हम इंश्योर कर लेंगे और इस तरह से हम उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही आपका हो गया कि
पोलिंग एजेंट को जो हम बहाल करेंगे, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, इसके लिए फॉर्म 10 होगा जो कुछ इस तरह का होगा। फॉर्म 10 उसमें मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में सारे विश्लेषण और बिंदुवार से 1 बाय 1 भरेंगे, प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर को यहाँ पे करेंगे और उनको एक पर्ची देंगे, जिस पर्ची के आधार पर वह दिन भर रहने के लिए उनको एक परिचय पत्र अलॉट करेंगे और उनसे सभी इंटरेक्शन P1 का जो कोऑर्डिनेशन होगा उनके बारे में जानेंगे और दोनों को कोऑर्डिनेट कराएंगे, जिससे कि इलेक्शन में कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं उनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो वहाँ पे मतदाता आ रहे हैं, वोटर्स, वो सही है या नहीं, इनकी इंश्योरिटी एजेंट द्वारा की जाती है। तो एजेंट लोकल होते हैं, वहीं के उसी बूथ के उसी वोटिंग लिस्ट के वह मतदाता होते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं, तो वो वहाँ के लोगों को पहचान सके, इसलिए वह अपने अथॉरिटी को देते हैं कि जो सही वोटिंग गिराने के लिए जो भी व्यक्ति आए हैं वह सही में वही व्यक्ति है। तो इस तरह से इन प्रक्रियाओं को हम पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 17C रजिस्टर भरना होगा। तो 17C जो आपका हो गया रिकॉर्ड किए मतों का लेखा हुआ, इस तरह का कुछ फॉर्म होगा 17C। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 प्रति में आपको भर के लेके जाना होता है। तो इन 2 प्रति को हम जैसे 1 बाय 1 सीक्वेंस में, ये सारे वीडियोस आपके इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जहां से आप देख सकते हैं और इससे लाभ और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सभी जितने भी फॉर्म हैं, इन सभी फॉर्म को आप यदि भर लेते हैं और इन सभी के द्वारा यदि 1 बाय 1 सीक्वेंस में आप कार्य करते चले जाते हैं और इनके सभी के भरने की प्रक्रिया को भी बता दी गई है कि किस तरह से हम भरेंगे, तो ये फॉर्म के आधार पर आप आसानी से इलेक्शन करवा सकते हैं और इलेक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब शाम के समय में जब हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो फिर हम मशीन को सीलिंग करेंगे और सील करने के साथ ही हम उसको लेकर कलेक्टिंग सेंटर पे पहुंचेंगे, जहां पे हमें जमा करना होता है। तो जमा करने के समय में यदि हम जितने बिंदु को बताए हैं, इन सब का वीडियो भी अपलोड है, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, तो उन्हें लेकर हम कलेक्टिंग सेंटर पर आसानी से अपने EVM को, मशीन को जमा कर सकते हैं। हमें कोई व्यवधान और परेशानी नहीं होगी। इन्हीं से सभी शुभकामनाओं के साथ कि आपका 1 जून को होने वाला मतदान बहुत ही अच्छा से आप संपन्न कराएं और सारे बिंदुवार विश्लेषण वीडियो को आप देख लें। मेरे इस चैनल पे भी सारे तथ्यों को डिटेल में बताया गया है, जहां से आप देख सकते हैं और देख करके लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मजबूत लोकतंत्र। और आप लोग 1 जून 2024 के मतदान में सक्रिय मतदान कर्मी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन बखूबी करें। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आपका साथी संजीव गुंजन। नमस्कार।